हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना रहे हैं। तो यह हमारे पास नेट का दुपट्टा है और ये जो सल वाला है इसे हम चोली में यूज़ करेंगे और यह वाला फैब्रिक हम लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो यह सल वाला फैब्रिक है इसको हम और सल भरकर चोली में यूज़ करेंगे। अब ये आधा मीटर है तो इसे हम जॉइंट डालकर सल में यूज़ में ले लेंगे। तो अब हम सबसे पहले चोली की कटिंग करेंगे, वो भी लाइनिंग पर। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हम चोली का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चोली की लेंथ है 11 इंच, तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ऊपर की साइड में भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जिससे कि हम शोल्डर का निशान आसानी से लगा सकें और फैब्रिक का जो भी वेस्ट पार्ट होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर शोल्डर है 8 इंच, तो 8 का हाफ हमने 4 इंच पर निशान लगाया और आर्म होल का निशान भी हमने 4 इंच पर लगाया। और चेस्ट है 24 इंच, तो 24 का 4 पार्ट 6 और 6 में 2 इंच ऐड करेंगे तो 8 इंच पर हमने निशान लगाया। कमर का निशान भी हमने 8 इंच पर ही लगाया है। अब हमें ऊपर की तरफ सिर्फ डोरी रखनी है, तो यहाँ पर हमने 2 से 2.5 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाया और वहाँ पर गोलाई में शेप देकर हम कट कर लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रिप लगानी है तो हमने यहाँ पर जो ऊपर का शोल्डर का नेक का हिस्सा था वो हमने कट करके गोलाई में शेप दे दिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ लाइनिंग के 4 पार्ट कट चाहिए। हमने यहाँ पर 2 पार्ट तो कट कर लिए। अब इन्हीं पार्ट्स को रखकर 2 पार्ट और कट कर लेंगे क्योंकि हम ऊपर वाले हिस्से पर बुकरम लगाएंगे और फिर उस बुकरम को छुपाने के लिए हम अंदर एक और लाइनिंग लगाएंगे जिससे कि फ्रॉक में थोड़ा थिकनेस आएगी और एकदम रेडीमेड लुक आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर लाइनिंग के 2 हिस्से कट किए हैं। तो दोनों लाइनिंग्स को कट करने के बाद हम चोली का हिस्सा कट करेंगे जिसे हम ऊपर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर अब लाइनिंग वाले हिस्से को हम रखेंगे साइड में और सिर्फ एक हिस्सा लेंगे और उसकी लंबाई नाप लेंगे और बस उसी के हिसाब से हमें पट्टियाँ कट करनी है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमें कितनी लंबाई चाहिए, तो इसी तरीके से हम नाप लेंगे और फिर सभी पट्टियों को उसके बराबर कट कर लेंगे। हमारे पास चोली के लिए सिर्फ 1/2 मीटर फैब्रिक था तो हमें इसी से डिज़ाइन देनी थी। तो हमने यहाँ पर पट्टियाँ कट की, उन्हें आपस में जोड़ा और फिर उसी से हमने चोली को डिज़ाइन दी। कस्टमर ने जो डिमांड की थी कि इसी फैब्रिक से हमें चोली में डिज़ाइन देनी है तो हमने बस इसे चैलेंज की तरफ एक्सेप्ट किया और इसे हमने डिज़ाइन किया। क्योंकि कस्टमर के पास जो घेर के लिए फैब्रिक था वो सिर्फ 2 मीटर का एक दुपट्टा था जो उन्होंने फ़्रॉक बनाने में यूज़ में लिया और यह फैब्रिक उन्होंने पहले ही कस्टमाइज़ किया था। तो उन्होंने बोला कि आपको बस इसी में से कुछ अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो बस हमने इसे रिक्रिएट करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हो कि हमने फैब्रिक को पूरा यूज़ में भी लिया और डिज़ाइन भी दिया। तो हमने यहाँ पर लगभग 4 पट्टियाँ कट की और इस फैब्रिक में जो नीचे की तरफ गोल्डन वाली डिज़ाइन थी इसे हम अभी साइड में रखेंगे क्योंकि हम इसे स्ट्रिप के लिए यूज़ में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा फैब्रिक यूज़ में आ गया। यहाँ पर हमने 4 में से 3 पट्टियों को आपस में जोड़ा, एक साइड से फोल्ड किया और फिर चोली पर हम इसे स्टिच करेंगे और छोटे छोटे सल भरेंगे। जिस साइड से हमने इसे फोल्ड नहीं किया था उस साइड को हमने चोली के नीचे की तरफ रखा और छोटे छोटे सल भर के पूरी चोली में हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इन तीनों पट्टियों को हम इस पूरी चोली पर एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद में ऊपर की साइड में भी इन्हीं सल को हम भर देंगे। जैसे सल हमने नीचे की तरफ भरे वैसे ही सल हमें ऊपर की तरफ भी भरने हैं। बस हमें गोलाई का और चोली की जो ऊपर की स्टिच है उसको बस हमें छोड़ना है, मतलब कि 1/2 इंच हमें छोड़कर सिलाई लगानी है ताकि जब हम चोली का एक और लाइनिंग स्टिच करें तो हमारे जो सल वाला हिस्सा है वो ना दबे और जो हमारा जो ऊपर का मेन फैब्रिक है उसके सल ख़राब ना हो। तो हमने 1/2 इंच फैब्रिक नीचे की तरफ सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी चोली में ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने सल भरकर इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसमें स्ट्रिप लगा रही हैं। तो हमने जो गोल्डन पट्टी का जो फैब्रिक था वो साइड में रखा था,
उसकी बस 3 हिस्से कट कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और फिर एक स्ट्रिप बना लेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों हिस्सों को जोड़कर एक लंबी स्ट्रिप बना लेंगे और दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में उस स्ट्रिप को हम बीच से कट कर लेंगे ताकि फ्रॉक की दोनों स्ट्रिप रेडी हो जाए। यहाँ पर हमने लगभग 4 इंच चौड़ी फैब्रिक की स्ट्रिप ली है। अगर आप चाहो तो पतली स्ट्रिप भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर यह फैब्रिक ही थोड़ा सल वाला था तो हमने इसीलिए इसमें सल वाली स्ट्रिप लगाई। तो यहाँ पर इस स्ट्रिप में हम छोटे छोटे सल भरकर लगभग इसे 1 इंच चौड़ा जितना कर लेंगे। तो दोनों ही स्ट्रिप में हमने सल भर लिए हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो कि चोली में हमने ऊपर की तरफ 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा था, तो बस सल को साइड में करके जो 1/2 इंच फैब्रिक था वहाँ पर हमें इस स्ट्रिप को स्टिच करना है। तो दोनों स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद अब हम एक और लाइनिंग लेंगे और इस लाइनिंग को जो हमारी चोली का सीधा हिस्सा है उस साइड में रखेंगे और जो 1/2 इंच वाला फैब्रिक हमने छोड़ा था बस सल को साइड में करते हुए उस 1/2 इंच वाली जगह पर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में लाइनिंग को पलट देंगे और फिर नीचे की तरफ से चारों तरफ सिलाई लगाकर हम लाइनिंग को फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी स्ट्रिप की सिलाई भी अंदर चली जाएगी और कोई सिलाई बाहर भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर फ्रंट साइड तो रेडी हो गई। अब हम बैक साइड के लिए जो एक पार्ट बचा हुआ था उसे हम सादा ही स्टिच कर लेंगे और उसमें जिप को लगा लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर दूसरी साइड में भी वो जो स्ट्रिप है उसको स्टिच करके लाइनिंग को पलट लेंगे। उसके बाद में इसे चारों तरफ से स्टिच करके सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रंट साइड को और बैक साइड को हमने स्टिच कर लिया। उसके बाद में अब हम घेर तैयार करेंगे। तो घेर को हमने 4 लेयर फोल्ड किया और इसकी 3 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो बराबर बराबर हमें नाप कर 3 पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ पर 3 पट्टियाँ कट करेंगे। तो हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक था, तो 3 पट्टियाँ कट करने पर टोटल घेर 6 मीटर का हो जाएगा। अगर यहाँ पर फ्रॉक की लंबाई ज़्यादा होती तो फ्रॉक में उतना घेर नहीं आता और फ्रॉक में घेर नहीं आता है तो फ्रॉक का लुक भी अच्छा नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पर इसे लंबाई कम रखी और घेर ज़्यादा रखा। अब घेर की कटिंग करने के बाद हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 10 इंच की एक स्ट्रेट पट्टी कट की। यहाँ पर हमने 10 इंच की एक स्ट्रेट पट्टी आगे और एक स्ट्रेट पट्टी पीछे की साइड कट की। अब इस स्ट्रेट पट्टी को हम डायरेक्ट फ्रॉक की कमर में स्टिच नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक छोटा सा अम्ब्रेला घेर कट करेंगे जिसकी कमर बिल्कुल फ्रॉक की कमर के बराबर होगी और नीचे की तरफ लगभग 4 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे और उसी में हम यह लाइनिंग की पट्टी स्टिच कर देंगे सल भर के, जिससे कि जो कमर का हिस्सा है वहाँ पर इस लाइनिंग के फैब्रिक का गोटा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने कमर के बराबर लाइनिंग का जो अम्ब्रेला घेर कट किया है और इसकी लंबाई 4 इंच रखी है। अब जो हमने यह घेर कट किया है उसको नीचे की तरफ से हम इस पट्टी को स्टिच करेंगे और सल भरेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम नीचे की तरफ इसमें स्टिच करते हुए सल भर रहे हैं, जिससे कि इस फ्रॉक का लुक भी अच्छा आएगा और फ्रॉक के यहाँ पर ज़्यादा गोटा भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने इस घेर को स्टिच किया। अब हम इसको नीचे की तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे और फिर यह घेर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से बैक साइड वाले हिस्से को भी रेडी कर लेंगे। अब नेट लेंगे और नेट को हम कमर के यहाँ पर स्टिच करते हुए सल भरेंगे। तो यहाँ पर हमने 2-2 मीटर की 3 पट्टियाँ कट की थी, तो एक पट्टी और एक हाफ पट्टी यानी कि 1.5 पट्टी हमें आगे और 1.5 पट्टी ही पीछे की तरफ लगानी है। तो टोटल 3 मीटर घेर आगे और 3 मीटर ही पीछे होगा। तो यहाँ पर हमें इस नेट के फैब्रिक में बिल्कुल छोटे छोटे और बारीक बारीक और पास पास सल भरने हैं। तो यहाँ पर कमर भी कम है और घेर ज़्यादा है, तो हमें पूरे घेर को अच्छे से उसके अंदर सेट करना है। उसके बाद में जो हमने लाइनिंग का घेर कट किया था और स्टिच किया था
उसे भी हम कमर से स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से बैक साइड में भी हम नेट को स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद में घेर को स्टिच कर देंगे। और दोनों साइड इसी तरीके से रेडी करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पर बैक साइड में स्ट्रिप लगाई जो कि पीछे की तरफ बांधने के लिए काम आएगी और फिटिंग अच्छी आएगी। तो अब हम फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त चोली को तो फिटिंग की सिलाई बराबर लगा लेंगे। उसके बाद में हम सिर्फ नेट में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में लाइनिंग का जो घेर है उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिर हमारी फ्रॉक कंप्लीट है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब